Assalamualaikum students. Welcome to Sir Syed Children's Academy Digital Lectures of Computer for Class 5 and I am your teacher Ms. Bisma. Students, I hope you all are fine and studying at home. Students, in lecture number 2, we are going to start written work of chapter number 4, which is working with Microsoft Word. Please make sure you have your computer workbooks with you. To start the written work, please open page number 26. First mention the date, then write down the answers of the following questions. The question number 1 is, what is Office button? Office button is at the top left corner of the Word window. It provides fast access to files and frequently used commands. Students, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि आप जब भी किसी भी टाइप की वर्ड विंडो को ओपन करेंगे तो आपके पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक बटन गिवन होता है जिसे हम कहते हैं ऑफिस बटन, और ये बटन हमें प्रोवाइड करता है कुछ ऐसी कमांड जिसे हम अपनी फ़ाइल और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. Question number 2. What is Quick Access Toolbar? Answer. Quick Access Toolbar is located next to the Office button. It holds the commands which are used over and over again. ऑफिस बटन के बिल्कुल बराबर में हमारे पास एक बार गिवन होती है जिसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और ये बार हमें प्रोवाइड करती है कुछ ऐसी कमांड जिसे हम अपने वर्क में ड्यूरिंग वर्क हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं. Question number 3. Why is word art used? Word art is a specifically formatted text which is used to create certificates, brochures and invitation cards. वर्ड डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन गिवन होता है, और वर्ड आर्ट हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं सर्टिफिकेट्स, ब्रोशर, इनविटेशन कार्ड्स, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. What is ribbon? Answer. Ribbon is a panel below the title bar. It presents commands organized into a set of tabs called ribbon tabs. टाइटल बार के नीचे हमारे पास एक पैनल गिवन होता है जिसे हम कहते हैं रिबन, और इस रिबन पैनल में हमारे पास कुछ ऐसी और कमांड्स गिवन होती हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ डिफरेंट सेट ऑफ टैब्स गिवन होते हैं जिसे हम कहते हैं रिबन टैब्स. After completing the question answers, write down the answers of the following statements. Which one is true and which one is false? Students, you have to complete this exercise by your own. Number 1. Microsoft Word is an application software. Is it true or false? क्या Microsoft Word एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं. तो आपने ये बताना है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो आप लिखेंगे ट्रू, और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप लिखेंगे फॉल्स. नंबर 2. वी कैन नॉट टाइप टेक्स्ट इन वर्डपैड. वर्डपैड हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं. तो आपने ये बताना है कि क्या हम वर्डपैड में टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते. अगर हम वर्डपैड में टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते तो आप लिखेंगे ट्रू, और अगर हम वर्डपैड में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं तो आप लिखेंगे फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3. टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड ऑन अ कंप्यूटर. क्या हम कंप्यूटर में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं कंप्यूटर में तो आप लिखेंगे ट्रू, और अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं कर सकते कंप्यूटर में तो आप लिखेंगे फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4. वी कैन अलाइन टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं? मीन्स क्या हम टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट मूव करवा सकते हैं? अगर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपका आंसर होगा ट्रू, और अगर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपका आंसर होगा फॉल्स. नंबर 5. नोटपैड इज़ द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स, आपको ये डिफरेंस पता है कि सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स क्या होते हैं. तो आपने ये बताना है कि क्या नोटपैड एक
सॉफ्टवेयर का नाम है। अगर नोटपैड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है तो आपका आंसर होगा ट्रू, और अगर नोटपैड एक सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका आंसर होगा फॉल्स। Dear students, today we are going to do practical work in this video. I will teach you how to perform practicals. You can see that there is a practical topic on your screen, which is write 5 lines on my best friend using Microsoft Word. Topic 1. Write 5 lines on my best friend. To perform this practical, you have to follow these steps. Step 1. First, open Microsoft Word document on your screen. Step 2. Write the name of the given topic, which is my best friend, on Word document screen. क्या करना होगा? सबसे पहले आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडिंग मेंशन करनी है, टॉपिक जो आपको गिवन है। कौन सा टॉपिक गिवन है? माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड की हेडिंग आप मेंशन करेंगे अपनी स्क्रीन पर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? स्टेप 3, राइट 5 लाइन्स अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपने 5 लाइन्स लिखनी है। दिस कैन बी डन इन एनी राइटिंग फॉन्ट स्टाइल। प्रेस एंटर बटन फ्रॉम कीबोर्ड टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आप कोई भी राइटिंग स्टाइल, कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल, कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स? एंटर बटन प्रेस करते हैं। और एंटर बटन कहाँ पर होता है हमारे पास? कीबोर्ड पर। कीबोर्ड से जब हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हम न्यू लाइन पर आ जाते हैं। ठीक है? That's all for today. Keep watching and keep learning with SSCA YouTube channel. Kindly subscribe our YouTube channel to get notified about the new lectures and press the bell icon.